फ्रेंड्स, दिस इज उमंग शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स कितने टाइप की होती है। बच्चा, छोटे छोटे टर्म्स है अकाउंटेंसी में जिनको बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको बेसिक टर्म्स नहीं पता होंगी ना, जैसे एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब तक आपको वो नहीं पता होंगे ना, तो आप आगे अकाउंटेंसी में आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए बहुत काम आएंगे। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ और खुद मैं साइड में हो जाती हूँ। हाँ, ठीक है। होप आपको अब अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स होती है जैसे किसी भी इंटरप्राइजेस के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए कुछ ऐसी इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो कि बिजनेस को या इंटरप्राइजेस को चलाने में हेल्प करती है। जैसे अगर मैं, और मोस्टली ये जो इकोनॉमिक टर्म्स होती है ना या इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ये कैसे होते हैं? मॉनेटरी टर्म में होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई सुपर बाजार है, ठीक है, कोई सुपर बाजार है, वहाँ पे बहुत सारा फूड स्टफ आता है, बहुत सारा सामान आता है। वो होम डिलीवरी भी करते हैं और साथ में लोग उनके यहाँ सामान लेने भी आते हैं। जब आप होम डिलीवरी करते हो तो आपको किसी न कोई एक व्हीकल चाहिए होता है, ठीक है। अगर वो इंटरप्राइजेस, वो सुपर बाजार एक छोटा सा ट्रक या एक ऑटो, लोडिंग वाला ऑटो ले लेती है, तो हम वो उसने क्यों खरीदा है? वो उसके लिए खर्चा नहीं है, उस टाइम पे खर्चा जा रहा है, बट वो मेन चीज़ क्या है? इससे उसका बिजनेस बढ़ेगा, तो वो उसके लिए क्या है? एक एसेट है। होप आपको समझ आया होगा। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन इंटरप्राइजेज दैट कैन बी यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म। जैसे मैंने आपको बताया कि ये मोस्टली मॉनेटरी टर्म में होते हैं। मॉनेटरी टर्म का मतलब होता है बच्चा कि आप उन्हें या तो मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, या फिर आपने वो, मतलब वो कैश भी हो सकता है, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए आपने ट्रक खरीदा, अब अगर आप उस ट्रक को, उस ट्रक की कुछ वैल्यू है ना, आपने वो कुछ 50,000 में, 1 लाख में खरीदा है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो मॉनेटरी टर्म है, ठीक है। हाँ, आर आइटम ऑफ value used by the business in its operations. For example, super bazaar, of which if you buy a delivery food stuff, assets can be classified into two type of current और नॉन करेंट। assets कितने टाइप की होती है? assets होती है दो टाइप की, एक करंट assets और एक नॉन करेंट assets। अब यहाँ पे है, ये बहुत आपको छोटा दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको इसे अच्छे से ड्रॉ करके बता देती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है एसेट्स, आपको दिख रहा होगा शायद। एसेट्स के दो टाइप होते हैं। थोड़ा सा और स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं तो आपको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। अब एसेट्स के यहाँ पे दो टाइप है। पहला है नॉन करंट एसेट्स और दूसरा है करंट एसेट्स। पहले हम करंट एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको नॉन करंट एसेट्स बताऊंगी। पहले हम करंट एसेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। करंट एसेट्स में क्या होता है बच्चा? देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, करंट एसेट्स जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए कैसी? कोई भी आपने एक ऐसी चीज़ खरीदी या आपने कोई, आपके पास कोई ऐसा एसेट है जो कि 1 साल के लिए आपने इस पर खर्चा किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? करंट एसेट, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, जैसे मान लीजिए आपके पास कैश है, आपके पास कैश है, तो उस कैश को आप रखे थोड़ा ना रहते हो। बिजनेस में क्या होता है? कैश आता है, जाता है, आप उसे यूज़ करते हो, तो वो किस पे आ जाएगा? करंट एसेट में। तो इसमें पहला क्या आ गया? आप लिखेंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म होते हैं। दूसरा हो गया कैश इन हैंड, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज़ हो गई जैसे कैश एट बैंक। आपके पास में, आप जानते हैं कि बिजनेस में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने अगर कहीं पे पैसा बैंक में रखा है तो आप उसे आप भूल जाएंगे रख के, नहीं, आपको वो जल्दी जल्दी निकालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो कैश को हम, चाहे वो कैश आपके हाथ में हो, चाहे वो कैश आपके बैंक अकाउंट में हो, उसे हम कहाँ पे रखते हैं? हाँ, उसे हम कहाँ काउंट करते हैं? करंट एसेट्स में। तो कैश इन बैंक। इसके बाद में जैसे अगर हम स्टॉक की बात करें, अगर किसी बिजनेस के लिए कोई स्टॉक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने सुपर बाजार की बात की, सुपर बाजार में मान लीजिए जैसे कि डिटर्जेंट पाउडर हो गया, बिस्किट्स हो गए, नमकीन हो गई, और भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो उनको लेकर आए, वो उनके लिए क्या है? स्टॉक है। बट वो किस में जाएगा? एसेट्स में, क्योंकि उनके लिए एसेट है, क्योंकि उसको बेचकर उनके पास क्या आने वाला है? पैसा आने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या है? स्टॉक, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आपके करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया 1 साल के लिए, ठीक है, तो वो आपका किस में आ गया?
करंट एसेट्स में आपकी इन्वेंट्रीज हो गई, आपके ट्रेड रिसीवेबल हो गए, या फिर आपका कैश हो गया, ये शॉर्ट टर्म लोन हो गया, आपने कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो वो किस में आएगा, आपकी एसेट में आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स के बारे में। मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, हाँ जी, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, नॉन करेंट एसेट्स के बारे में। नॉन करेंट एसेट्स में क्या क्या आता है, पहली चीज़ आपको ये समझना होगा, नॉन करेंट एसेट्स कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। जैसे करेंट एसेट शॉर्ट टर्म के लिए थी कि 1 साल के लिए आपने कोई एसेट आप यूज़ कर रहे हो, बट नॉन करेंट एसेट्स क्या होगी, लॉन्ग टर्म के लिए होगी। तो ये पहले ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद में अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन करेंट एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये देखो यहाँ समझाते हैं, पहले आप एसेट्स की, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला आपका करंट एसेट्स, राइटिंग का थोड़ा सा इशू है बच्चा, आपको देखना होगा। ठीक है, करंट एसेट्स, दूसरा है आपका नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, अब मैं करंट एसेट्स के बारे में बात कर चुकी हूँ, हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन करंट एसेट्स को पहली चीज हमने क्या देखा, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। दूसरी चीज ये यहाँ पे क्या होता है, 2 टाइप में इसको डिवाइड किया है, एक टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। ठीक है, अब टेंजिबल क्या होता है, टेंजिबल होता है कि अभी थोड़ी देर के लिए मेरी शक्ल मत देखो, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो, है ना, तो मतलब मैं साइड से हो जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। टेंजिबल क्या होता है, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही होती हैं। कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई दे रही है। जैसे ऐसे कौन कौन सी एसेट्स हैं जो आपको दिखाई दे रही होती हैं। देखो, अगर आप बात करें बिल्डिंग की, बिल्डिंग आपको दिखने वाली चीज़ है तो वो आपकी टेंजिबल एसेट है। आपने अपने बिजनेस के लिए कोई बिल्डिंग खरीदी तो वो क्या है, टेंजिबल एसेट है। उसके बाद मान लीजिए फर्नीचर दिखने वाली चीज़ होती है, फर्नीचर आपको दिखाई देता है। मशीनरी, ठीक है, मशीनरी भी। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं किसी भी व्हीकल के बारे में, मान लीजिए ये सारी चीज़ें कैसी एसेट्स हैं, ये आपको दिखने वाली एसेट्स है जो कि आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अब कुछ इंटेंजिबल एसेट्स भी होती हैं जो कि बिजनेस को रन कराने में आपकी काफ़ी मदद करती हैं। ऐसी कौन कौन सी चीज़ होती हैं, जैसे गुडविल। ठीक है, आपकी 5 साल से 10 साल से कोई शॉप चल रही है तो आपकी मार्केट में एक गुडविल बन जाती है। वहीं पे हम बात करते हैं कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है, आपका कोई बिजनेस है, आपने उसके कॉपीराइट्स ले रखे हैं, उसका सेम प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच सकता, मतलब आपका प्रोडक्ट कोई और नहीं बेच सकता। ठीक है, इसके बाद में जैसे मैं बात करूं यहाँ पे ट्रेडमार्क। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसको और यहाँ पे एक बार करंट एसेट्स का भी लिख देती हूँ अगर ऐसा है। करंट एसेट्स किसके लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म एसेट्स होती हैं ये, पहली चीज़ शॉर्ट टर्म। उसके बाद में हमने बात की कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और स्टॉक। ओके, चलिए ये हमने बात कर ली एसेट्स क्या होती है। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स हमें हेल्प करती हैं, एसेट्स से कैसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए। मोस्टली ये मॉनेटरी टर्म में होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को हमने यहाँ पे 2 टाइप में करंट एसेट्स को हमने क्या, शॉर्ट टर्म होती है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और स्टॉक, और नॉन करंट एसेट्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से, इंटेंजिबल और टेंजिबल। टेंजिबल को सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही है, इंटेंजिबल जिनकी वैल्यू है बट वो आपको दिखाई नहीं देती। होप आपको वीडियो समझ आया होगा बच्चा। अगर आपको वीडियो समझ आता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए
और साथ में एक लाइक करके मुझे बताओ, एक कमेंट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ में एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम डिस्कस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।